सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। ओ माय गॉड, यूपी के आरिफ के बाद भागलपुर के कलीम का तोते के साथ जबरदस्त जुगलबंदी। दोनों की दोस्ती देख आप हो जाएंगे हैरान। भागलपुर की सड़कों पर तोता रोज भरता है फर्राटे। आपने किताबों में हीरा मोती दो बैलों की कहानी तो सुनी ही होगी। उन दोनों की कहानी काफी रोचक और लोकप्रिय है। आपको कई अन्य जगहों पर भी ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी जिसमें इंसान और जानवरों की दोस्ती एक मिसाल बन गई। हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर यूपी के आरिफ की भी कहानी खूब सुनी होगी, जो सारस के साथ काफी चर्चा में आए थे। ऐसा ही एक कहानी भागलपुर से भी सामने आ रही है, जहां भागलपुर के एक युवक के साथ भागलपुर की सड़कों पर पालतू तोते बाइक से फर्राटा भरते देखे जा रहे हैं। कहते हैं ना, जब इंसान और जानवरों की दोस्ती होती है तो एक अलग ही मिसाल बन जाती है। यूपी के आरिफ के बाद अब भागलपुर के कलीम की तोते के साथ जुगलबंदी चर्चा का विषय बन गई। कलीम, जो भागलपुर के बिजली विभाग के कर्मचारी, कुप्पा घाट मायागंज निवासी, भागलपुर की सड़कों पर अपने कंधे पर तोते को बैठाकर बाइक से फर्राटे भरते हैं। इन दोनों की दोस्ती देख सभी हैरान हैं। भागलपुर के कलीम के तोते से जबरदस्त जुगलबंदी काफी चर्चा में है। वो अपने कंधे पर तोते को बैठाकर हर दिन बाइक की सवारी कराता है। सबसे बड़े ताज्जुब की बात कि उसके कंधे से उसका तोता उड़ता नहीं, बल्कि उसके कंधे पर हर वक्त बैठा रहता है। ये तोता कलीम की हर एक बातों और इशारों को बखूबी समझता है और कलीम भी तोते की हर बातों को, इशारों को बारीकी से जान लेता है। भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर, दो की स्थिति गंभीर। भागलपुर सनहोला थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के समीप ट्रैक्टर और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि झारखंड की ओर से लौट रहे बाइक सवार युवक प्रखंड कार्यालय के समीप ट्रैक्टर से आमने सामने टक्कर हुई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर और बाइक को जब्त कर लिया। घायल युवक एक निजी चैनल में ब्यूरो चीफ के पद पर कार्यरत है। जानकारी के मुताबिक वह निजी काम से झारखंड गए हुए थे। इस दौरान लौटने के क्रम में सनहोला प्रखंड कार्यालय के समीप हादसा हो गया। इधर घटना के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे। इधर घायल का इलाज चल रहा है। दो अपराधियों ने की मोटरसाइकिल की चोरी, मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। आजकल मोटरसाइकिल चोर गिरोह काफी सक्रिय हो गए हैं। कई क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं खूब सामने आ रही हैं। ताजा मामला भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड के समीप दो अपराधियों के द्वारा बाइक चोरी कर लेने का मामला प्रकाश में आया। वहीं इस मामले में नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 8 के निवासी फंटूश तांती ने बताया कि 30 अप्रैल को मेरे बड़े बेटे राजा की शादी तारापुर सोनडीहा बारात गई थी। उसी रात करीब 2:40 पर मेरे दरवाजे पर से पल्सर गाड़ी लगी थी, जिसे दो चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया। इस पूरी घटना की तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हो गई। जो मोटरसाइकिल चोरी हुई उस मोटरसाइकिल का नंबर BR10G7719 है। चोर की पहचान सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से शाहबाद चौक का रहने वाला त्रिवेणी कुमार शाह और लोकेश कुमार के रूप में हुई, लेकिन जब उन दोनों से मोबाइल पर पूछताछ की गई तो साफ तौर पर मोटरसाइकिल चोरी की बात को उन्होंने गलत करार दिया। मामला थाने तक पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से पुलिस शिनाख्त में जुट गई है। दो मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में गई एक की जान, दूसरे की हालत नाजुक। सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आज फिर सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई और दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। ताजा मामला भागलपुर के शिव नारायणपुर किशनदासपुर मोड़ के पास का है, जहां दो मोटरसाइकिल के आमने सामने की जोरदार टक्कर में एक की घटनास्थल पर मौत हो गई और दूसरे युवक की स्थिति काफी नाजुक थी। आनन फानन में उसे सिलीगुड़ी रेफर किया गया। जिस युवक की घटनास्थल पर मौत हुई उसकी पहचान दयालपुर का रहने वाला भोला तांती का 20 वर्षीय पुत्र अमरेश कुमार के रूप में हुई।
वहीं जिस युवक की हालत काफी नाजुक है, उसकी पहचान दयालपुर गांव के सियाराम सिंह के पुत्र मनोज कुमार के रूप में हुई। गौरतलब है कि दोनों युवक शादी समारोह में फूल से मंडप व गाड़ी सजाने का काम किया करते थे। इसी क्रम में दोनों युवक मोटरसाइकिल से फूल ला रहे थे और तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल से टकराने के बाद ये घटना घटित हुई। मृत युवक को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार में हर जगह मिलती है शराब, ये मैं नहीं तस्वीर बयां कर रही है। मुख्यमंत्री के शराबबंदी पर उठ रहे कई सवालिया निशान। पूरे सूबे सहित भागलपुर के हर गली मोहल्ले में मिलती है शराब, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीधी तस्वीर बयां कर रही है। जब नशे में धुत एक शराबी से पूछा गया कि आखिर बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद आपने शराब कहां से पी, तो उसका जवाब ही अनोखा था। उसने साफ तौर पर कहा कि शराब तो हर जगह मिलती है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर सड़कों पर लगातार बेसुध पड़े लोग आपको मिल जाएंगे। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के मुंदीचक हनुमान मंदिर के पास से सामने आया। मंगलवार की शाम के वक्त हनुमान मंदिर के पास बेसुध नशे में धुत एक शराबी घंटों सड़क के किनारे गिरा हुआ देखा गया। आसपास के लोगों के द्वारा बेसुध पड़े शराबी को उठाया और जब पूछा गया कि उसने शराब कहां से पी, तब उसने बड़ा ही आश्चर्यजनक जवाब देते हुए कहा कि शराब तो हर जगह मिलती है। वहीं आम लोगों द्वारा उस व्यक्ति को ई रिक्शा पर बिठाकर घर भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जहां मुख्यमंत्री नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए एक से बढ़कर एक वायदे करते दिख रही हैं, वहीं पूरे सूबे में हर गली मोहल्ले में शराब की बिक्री अवैध रूप से हो रही है और आए दिन लोग सड़कों के किनारे नशे में धुत गिरे मिलते हैं। इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? जबकि पुलिस अवैध रूप से शराब तस्करी करने वालों पर नकेल भी कस रही है, फिर भी नशे के व्यापारी बाज नहीं आ रहे। शायद ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी नहीं है। अगर पूर्ण रूपेण शराबबंदी रहती तो शायद शराब पीकर लोगों की मौत नहीं होती। रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस की लापरवाही लगातार आ रही सामने, हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा। रेलवे प्रशासन जहां यात्रियों को सुविधा देने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तस्वीर खुद बयां कर रही है कि आम लोगों की लापरवाही और रेल पुलिस की अनदेखी के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जमालपुर रामपुर हाट पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और पटरी पर लोग दूसरी ओर खड़े होकर जान जोखिम में डालकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस ट्रेन के खुलने के बाद प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर क्यूल मालदा ट्रेन आ रही है और इसमें भी आप वही हाल देख रहे हैं। पटरी के उस पार लोग खड़े हैं और ट्रेन के सामने से ही पटरी भी क्रॉस करते देखे जा सकते हैं। वहीं बोगी में चढ़ने वाले के लिए भी लोगों में मारी मारी मची हुई है। एक सिपाही आरपीएफ जरूर नजर आता है, लेकिन वो भी नजारा देखकर वहां से चलता बनता है। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। भागलपुर के बाजार में उतरने को आतुर है फलों का राजा आम, लेकिन ग्रहण लगा रहा असमय आंधी व बारिश। देश भर में तरह तरह के आम का उत्पादन किया जाता है। इसमें से कुछ खास आम होते हैं जो आम से लेकर खास तक को पसंद आते हैं। हम बात कर रहे हैं भागलपुरी जर्दालू आम की। जल्दी भागलपुर को मैंगो सिटी के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ के जर्दालू आम को जीआई टैग मिल चुका है और आम के सीजन में भागलपुर की चर्चा भले ना हो, ये कैसे हो सकता है। गौरतलब है कि भागलपुरी आम सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि अपने देश से विदेशों तक मिठास और सुगंध से चर्चा में रहा है। भारत का सुप्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम का उत्पादन अंग प्रदेश भागलपुर जिले और आसपास में सैकड़ों हेक्टेयर में दशकों से किया जा रहा है। हर वर्ष इसकी जमकर बिक्री होती है। यह आम सुगंधे, स्वादिष्ट और सुपाच्य होता है। साथ ही डायबिटीज के मरीज भी इस आम को खा सकते हैं। अपनी खासियत के कारण ही वर्ष 2007 से जर्दालू आम बिहार सरकार की ओर से सौगात के रूप में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व देश के कई गणमान्यों को भेजा जाता है। जर्दालू आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष सुल्तानगंज निवासी किसान अशोक चौधरी के बगीचे से तैयार आम को बेहतर पैकेजिंग कर विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली भेजा जाता है। वहां बिहार भवन से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाता है। जर्दालू आम का रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्ट कैटेगरी में भी हुआ है। पिछले वर्ष इंग्लैंड, बेल्जियम और बहरीन में इसे भेजा गया। इस बार अन्य गल्फ कंट्रीज व यूरोपीय कंट्रीज में भी एबिडा के माध्यम से भेजा जा रहा है। एक तरफ जहां भागलपुरी जर्दालू और मालदा आम के लोग मुरीद हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर असमय आंधी और बारिश के चलते इस पर ग्रहण लगता दिख रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि इस बार आम की दरों में तेजी आए। हालांकि फल के थोक कारोबारियों का कहना है कि धीरे धीरे आदत बढ़ने पर ही दाम कम हो पाएंगे।
बाजार में इस वक्त जर्दालू और मालदा आम आने में विलंब है। स्थानीय आम बागान में अभी तैयार नहीं हुए। हालांकि भागलपुर के बाजार में फलों के राजा आम की कई किस्म उतरती हैं और लोग कई किस्मों के आम के फलों का स्वाद चखते हैं।